वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा एक ऐसा ट्रेड वॉर जो हथियारों से नहीं बल्कि चिप्स और मिनरल से लड़ा जा रहा है। और हाँ, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी ग्लोबल चेस गेम है जिसका असर ऑलरेडी आपके घर तक पहुंच चुका है। आपका मोबाइल फोन, आपकी कार, यहां तक कि गोल्ड के प्राइसेस, ये सब इस ग्लोबल टेंशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो सवाल यह है कि इस ग्लोबल वॉर का आखिर आप पर असर कैसे पड़ेगा? शॉर्ट आंसर, आपके रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं और ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी काफी रिस्की हो जाती हैं। तो सबसे पहला और सीधा इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। देखिए, जब दो इकोनॉमिक जाइंट्स टकराते हैं तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन्स, कार पार्ट्स, इन सब के लिए हम कहीं ना कहीं चाइना पर डिपेंडेंट हैं। जैसे ही सप्लाई में रुकावट आती है, इनकी कीमत बढ़ जाती है और इसी अनसर्टेनिटी में लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं, जिससे गोल्ड के दाम बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखती है। तो इस पूरे फाइनेंशियल इम्पैक्ट के पीछे रीजन क्या है? अमेरिका ने चाइना पर ट्रेड टैरिफ्स लगाए और इसके जवाब में चाइना ने अपना सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल किया है, एक ऐसी चीज जिस पर उसकी नियर मोनोपोली है और जिसके बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। इस पूरी लड़ाई के सेंटर में हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स या आरईईज। इन्हें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विटामिन समझ लीजिए। ये 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो आपके स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की लाइफ ब्लड है। तो इसका वीटो पावर किसके पास है? बिल्कुल साफ है, चाइना के पास। दुनिया की 90% रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी अकेले चाइना कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि इन मेटल्स को माइन करने के बाद उन्हें यूजेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से चाइना के हाथ में है। ये एक बहुत ही पावरफुल मोनोपोली है। 90%। सोच के देखिए, चाइना इसी मोनोपोली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है इनके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करके। और ये आरईईज सिर्फ आपके फोन में नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, फाइटर जेट्स और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और ग्रीन एनर्जी के लिए भी एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। इस एक मूव से चाइना पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को रोक सकता है। तो इस ग्लोबल पावर प्ले में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? क्या ये क्राइसिस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या एक बहुत बड़ा थ्रेट? देखिए, ये ट्रेड वॉर इंडिया के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्लोबल कंपनीज अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। सिंपल भाषा में, वो अब प्रोडक्शन के लिए सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इससे इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स का एक ह्यूज विंडो ओपन हो गया है। लेकिन थ्रेट यह है कि हम आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और फार्मा के रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना पर ही निर्भर हैं। और इस अपॉर्चुनिटी का प्रूफ वो इन नंबर्स में है। अमेरिका अब चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ये इस ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट का एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये नंबर्स हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी दिखाते हैं। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी आयात और निर्यात का अंतर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। हम उनसे खरीदते बहुत ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम। ये एक सीरियस चैलेंज है। तो इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए, चाइना की इस आरई मोनोपोली को काउंटर करना बहुत जरूरी है और यहां इंडिया एक की प्लेयर बन सकता है। चाइना की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक ग्लोबल काउंटर प्लान ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। स्टेप 1, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश अपनी बंद पड़ी माइंस को दोबारा शुरू कर रहे हैं। स्टेप 2, ई वेस्ट से इनवैल्यूएबल मेटल्स को रिसाइकिल करने पर फोकस बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वाड अलायंस यानी इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक चाइना फ्री सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं। और यहां आती है इंडिया की हिडन पावर। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ रिजर्व्स पर बैठे हैं, लगभग 7 मिलियन मेट्रिक टन्स का भंडार। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक एसेट है जिसका पूरा पोटेंशियल हमने अभी तक अनलॉक नहीं किया है और ये इस ग्लोबल रेस में हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सकता है। तो इंडिया का गेम प्लान क्या है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंडर सरकार डोमेस्टिक माइनिंग और रिफाइनिंग को बूस्ट दे रही है। इन क्रिटिकल मेटल्स का एक स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल बनाया जा रहा है और क्वाड जैसे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडिया इस नई ग्लोबल सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल हब बनने की तैयारी कर रहा है। सही कदमों से इंडिया इस ग्लोबल शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। इस इकोनॉमिक वॉर में हर सिटीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपकी छोटे छोटे कदम मिलकर देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन सकते हैं। शॉपिंग करते वक्त मेड इन इंडिया लेबल को प्रायोरिटी दें। अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को कचरे में मत फेंकें, उसे ऑथराइज्ड ई वेस्ट सेंटर पर दें, क्योंकि उनमें वही वैल्यूएबल रेयर अर्थ मेटल्स हैं
छोटे लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करके आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका हर शॉपिंग डिसीजन एक वोट है। आप वोट कर रहे हैं कि आपका पैसा किस देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा, अपनी या किसी और की। इस ग्लोबल क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना हम सबके हाथ में है। Thanks for watching till here. Please do like, subscribe, and comment. We'll see you in the next explainer.